नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 20 साल बाद बिहार में सत्ता का पावर सेंटर बदला अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में, सम्राट चौधरी का यह डायलॉग अब सिर्फ बयान नहीं, बिहार की नई सत्ता का पावर सेंटर बन गया। 20 साल तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा, लेकिन 2025 में पहली बार यह विभाग बीजेपी को गया और सीधा सम्राट चौधरी के पास। इसका मतलब है कि नीतीश अब केवल चेहरा है, सत्ता का कंट्रोल अब एक अणे मार्ग से 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गया। सम्राट चौधरी पर क्राइम, माफिया पर कार्रवाई, दंगों की रोकथाम, पुलिस सिस्टम, खुफिया रिपोर्ट पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी होगी। यह बदलाव नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। बिहार के 22,732 शिक्षकों को नए साल का तोहफा नीतीश कुमार की नई सरकार ने नए साल पर बिहार के 22,732 स्कूली शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार सभी स्कूली शिक्षकों को उनकी पसंद के स्कूल में पढ़ाने के लिए पोस्टिंग देने जा रही है। मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेने के साथ ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के तबादले को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षकों को नई पोस्टिंग 31 दिसंबर तक मिल जाएगी। पोस्टिंग ऑर्डर अलग अलग चरण में जारी किए जाएंगे। पप्पू यादव ने बच्चे से नारे लगवाए, 200 रुपए दिए। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। टिकट बांटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज पटना में कांग्रेस ऑफिस में करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन किया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। पप्पू यादव जमीन पर बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा, आपने गलत कैंडिडेट्स को टिकट दिए, जिसकी वजह से आज हमारी ऐसी हालत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप और अखिलेश सिंह उतने ही दोषी हैं जितने राजेश राम और अल्लाह वरू। इसके बाद टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के लिए रवाना पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में स्थापित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना किया गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टिकाडु गांव में बीते 10 साल से 33 फीट के शिवलिंग का निर्माण हो रहा था। इस शिवलिंग को 96 चक्कों की हैवी ट्रक से बिहार के पूर्वी चंपारण लाया जा रहा है। इस शिवलिंग के मुख्य शिल्पकार लोकनाथ हैं। मंत्रियों को विभाग आवंटन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक 25 को बड़े फैसलों पर टिकी। नजरें प्रचंड बहुमत से लौटी एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। मंत्रियों के विभाग आवंटन के कुछ देर बाद ही मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी नोटिस जारी कर दी। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जा सकती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। 15 जनवरी से प्रशांत किशोर का नया अभियान। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार चुनाव में हार से वो हतोत्साहित नहीं है, बल्कि ज्यादा ताकत से मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने अगले 18 से 20 महीनों का प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से होगी। प्रशांत ने कहा कि जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता राज्य भर के 1 लाख से ऊपर वार्ड में जाएंगे और सरकार के वायदे के मुताबिक 10,000 रुपए पा चुकी महिलाओं को सीएम रोजगार योजना के बाकी 2-2 लाख रुपए दिलाने का अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन औरतों को 10,000 नहीं मिला होगा और जिनको 2 लाख मिलना है, दोनों का फॉर्म जनसुराजी भरवाएंगे और सरकार के पास जमा करवाएंगे। एलएनएमयू में राज्यपाल पहुंचे छात्र संगठनों का प्रदर्शन। दरभंगा के एलएनएमयू का 11वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें आज राज्यपाल पहुंचे। कुलपति को हटाने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र नेता राज्यपाल से मिलने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल और कुलाधिपति उपस्थित रहे। कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन ने विस्तृत तैयारियों के बीच कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। सीतामढ़ी रिंग रोड निर्माण 1 दिसंबर से होगा शुरू। सीतामढ़ी शहर की यातायात समस्या को कम करने के लिए प्रस्तावित रिंग रोड का निर्माण कार्य 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। जिलाधिकारी रिची पांडे ने गुरुवार देर शाम इस 2.9 किलोमीटर लंबे मार्ग का स्थल निरीक्षण किया। यह निरीक्षण रिंग बांध रोड के पुराने पोस्टमार्टम हाउस से पासवान चौक होते हुए अंबेडकर चौक तक किया गया। बिहार में भूकंप। किशनगंज अररिया में घरों से निकले लोग किशनगंज और अररिया में शुक्रवार सुबह 10 बजे के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जमीन के अचानक हिलते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 42 किलोमीटर दूर नरसिंगदी में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई है। अचानक आई तेज झटकों से जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग दौड़ते हुए घरों से बाहर निकले, दौड़ते हुए सुरक्षित स्थानों की ओर भागे। लोगों ने बताया घरों में लगे पंखे, दरवाजे और बर्तन हिलने लगे थे। बिहार कैबिनेट विस्तार में भाजपा मंत्रियों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट
कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा कोटे के मंत्रियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को उद्योग विभाग की कमान सौंपी गई है। विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जायसवाल ने हाल ही में नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। उनकी यह नियुक्ति राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूत करने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पीके ने धमकी के साथ लोगों से 1,000 मांगे। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का पश्चाताप करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना मौन तोड़ा है। उन्होंने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे हैं। इन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वोट खरीदे। 6 महीने में महिलाओं को 2-2 लाख नहीं मिले तो एक मंत्री और अफसर का घेराव करूंगा। मुजफ्फरपुर में 35 कारतूस जब्त, आरोपी अलाउद्दीन मियां फरार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित लेनिन चौक के पास एक तस्करों को पकड़ा है। पुलिस और डीआईयू की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, मादक पदार्थ और अवैध कारतूस जब्त किए। अवैध धंधे में शामिल अलाउद्दीन मियां उर्फ मुन्ना के घर 15 कारतूस जब्त किए गए पर कार्रवाई हुई। इसमें 35 कारतूस, लगभग 50 साल पुरानी राइफल के और 1 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी अलाउद्दीन मियां मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अलाउद्दीन की पत्नी अफसाना परवीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मामले में पूछताछ के लिए उनके 18 साल के बेटे और 24 साल की बेटी को भी हिरासत में लिया गया है। जहानाबाद में टीबी मरीजों को पोषण किट बांटे गए। जहानाबाद सदर अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने पोषक आहार किट और 1,000 रुपए मासिक पोषण सहायता का वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला पदाधिकारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जीएनएम और एएनएम छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कुल 65 टीबी मरीजों को मासिक पोषण बास्केट वितरित किए गए। कांग्रेस ऑफिस में जमीन पर बैठे पप्पू यादव नाराज नेताओं को मनाते दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ कांग्रेस की हुई बुरी हार के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू पर गंभीर आरोप लगाए। टिकट बंटवारे में भेदभाव और कारण बताओ नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस के कई नेता धरना देने पटना स्थित पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्णिया सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। इस दौरान वे जमीन पर बैठकर नेताओं को मनाने दिखे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। नालंदा में 29 नवंबर तक होगी लोन वसूली। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न आरण योजनाओं के तहत बढ़ते बकाये को देखते हुए बिहार सरकार ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। नालंदा में 24 से 29 नवंबर तक एक विशेष आरण वसूली शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डिफॉल्टरों से बकाया राशि वसूलने की कोशिश की जाए। मानसी सीएचसी में 60 गर्भवती महिलाओं की हुई जांच। खगड़िया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 60 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की गई। शिविर में उपस्थित डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच की। इसमें खून, रक्तचाप, बीपी सहित अन्य आवश्यक मानकों की जांच शामिल थी। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान रहन सहन और खान पान के बारे में भी जानकारी दी गई। सहरसा में 250 से अधिक पुलिसकर्मी सम्मानित। सहरसा पुलिस लाइन में शुक्रवार को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसमें जिले के 250 से अधिक पुलिसकर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सहरसा के पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने इन सभी पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। यह सम्मान उन नवनियुक्त सिपाहियों और प्रशिक्षणरत कांस्टेबलों को दिया गया जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विभिन्न त्योहारों और विधानसभा चुनाव के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में अहम योगदान दिया। पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने कहा कि जिले में तैनात ट्रेनिंग कांस्टेबल्स ने कठिन परिस्थितियों में भी पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लखीसराय के नया बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान। लखीसराय शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नया बाजार क्षेत्र में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व डीएम मिथिलेश मिश्र और एसपी अजय कुमार ने किया। अभियान के दौरान नगर परिषद के कर्मियों के साथ साथ कवैया थाने की पुलिस भी पूरी सक्रियता के साथ मौजूद रही। प्रशासनिक टीम ने मुख्य सड़क पर किए गए सभी प्रकार के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई शुरू की। धान खरीद में गड़बड़ी पर होगी सीधे एफआईआर। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने धान खरीद प्रक्रिया में किसी भी गड़बड़ी पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से खिलवाड़ या हेराफेरी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी मिलरों और पैक्स की गहन जांच के भी आदेश दिए हैं ताकि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप हो।
AIMEIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे पूर्णिया। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली कामयाबी के बाद AIMEIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर पहुंचे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं इस बात के लिए आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बायसी से गुलाम सरवर और अमौर से अख्तरुल ईमान को भारी वोटों से जिताया। AIMEIM और ओवैसी आपसे वादा करता है कि हम उस वक्त तक न खुद चैन से बैठेंगे, न पटना में बैठे लोगों को चैन की सांस लेने देंगे जब तक सीमांचल के लोगों के चेहरे पर मुस्कान न ले आए। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने भी आया हूँ। अब चलते फिरते मोबाइल होटल से करें बिहार भ्रमण। पटना पहुंची 2 लग्जरी कैरावैन बसें। बिहार के पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए पर्यटन विभाग कैरावैन बसों की सुविधा शुरू करने जा रही है। बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अभी 2 बसों की खरीदारी की है जो पटना पहुंच गई। ये बसें पर्यटकों को यात्रा के दौरान होटल जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगी। यह बसें आधुनिक लग्जरी बसें हैं जो एक मोबाइल होटल की तरह डिजाइन की गई है। बिहार में पर्यटन यात्राओं के दौरान यात्री रहने, सोने, टीवी देखने, म्यूजिक, खाना पकाने आदि का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा एक दिन के लिए बुकिंग लगभग 20,000 रुपए प्रतिदिन की दर से होगी। ज्यादा यात्रा पर प्रति किलोमीटर की दर लागू होगी। वहीं पटना में 12 घंटे और 75 किलोमीटर की यात्रा के लिए 11,000 रुपए में बुकिंग का विकल्प भी प्रदान किया गया। गैर फाइनल मौजों के खतियान की प्रतियां अब नहीं मिलेंगी। नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के एक महत्वपूर्ण आदेश के आलोक में जनसाधारण के लिए एक सूचना जारी की। इसके अनुसार जिले के उन सभी मौजों में जहां म्युनिसिपल सर्वे अभी तक अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं हुआ है, वहां के खतियान की सत्यापित प्रतियां अब किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं की जाएंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे खतियान किसी भी राजस्व, प्रशासनिक या कानूनी कार्य के लिए मान्य नहीं होंगे। यह निर्णय नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने और राजस्व प्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। बेतिया, सीतामढ़ी समेत 10 जिलों में 4 घंटे छाया कोहरा। बिहार में हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन में तेज धूप की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। बेतिया, सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में सुबह सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। बिहार कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण टिकट नहीं मिलना है। उनका कहना है कि अब तक महिला कांग्रेस की जितनी भी प्रदेश अध्यक्ष बनी सबको चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावारू पर भी तंज कसा। कहा कि उन्हें केवल सभाओं में भीड़ जुटाने के लिए महिलाएं चाहिए, कुर्सी पर नहीं। घर छोड़कर सारी संपत्ति जन सुराज को दान। प्रशांत किशोर का 90% कमाई भी देने का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव में 238 सीटें लड़कर 0 पर आउट हुई। जन सुराज पार्टी JSP के नेता प्रशांत किशोर ने पार्टी को आगे चलाने के लिए दिल्ली का एक घर छोड़कर सारी संपत्ति पार्टी को दान करने का ऐलान कर दिया। प्रशांत ने इसके साथ ही अगले 5 साल तक सलाह देने के बदले होने वाली कमाई का 90% हिस्सा भी जन सुराज को डोनेट करने की घोषणा की है। पार्टी की हार के लिए चंपारण के गांधी आश्रम में 24 घंटे का प्रायश्चित उपवास तोड़ने के बाद पीके ने 15 जनवरी से बिहार में नए सिरे से पार्टी का अभियान शुरू करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जन सुराजी एक-एक वार्ड में जाएंगे और सरकार के वादों पर अमल करवाएं। प्रशांत ने कहा कि पार्टी महिलाओं का फॉर्म भरवाएगी ताकि उनको 10,000 रुपए मिले या बाद में मिलने वाला 2 लाख रुपया भी सरकार। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।